माइंड इज द मोस्ट पावरफुल मशीन अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। दिमाग सबसे खतरनाक चीज है और दिमाग की पावर को जो इंसान समझ गया वो जिंदगी में आगे बढ़ ही जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि भाई हमारा माइंड जो है हमें किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देगा। वो हमको आराम से किसी भी जगह से बाहर निकाल सकता है अगर हम उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग कर ले तो। और ये चीज़ मेडिकल साइंस में प्रूव भी हो चुकी है कि अगर आपको किसी मेडिसिन से आप रिकवर नहीं हो पा रहे तो सबसे बड़ी मेडिसिन पता है क्या है? वो है आपका माइंड। अगर आपके माइंड में आपने इमेजिन कर लिया कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं किसी प्रॉब्लम से आराम से निकल सकता हूँ, मैं हर प्रॉब्लम को रिकवर कर सकता हूँ, हर डिजीज़ को मैं क्योर कर सकता हूँ अपने माइंड की पावर से, तो आप कर जाओगे। क्योंकि माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फिनाइट पावर है, इतनी ज़्यादा इन्फिनाइट पावर है कि आपको उसका शायद पता भी ना हो। 5% लोग इस चीज़ को जानते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल बन चुके हैं, लेकिन 95% लोग नहीं जानते इस पावर को, तभी वो आज तक शायद कुछ नहीं बन पाए लाइफ के अंदर। और अगर आज वो इस वीडियो के थ्रू इस पावर को समझ गए कि हमारे माइंड की क्या खतरनाक पावर है, जो हम इसको विश्वास दिला देते हैं वही होता है ज़िंदगी के अंदर, तो वो ज़िंदगी में जीत जाएंगे। अगर आपके आसपास आज जितने सारी चीज़ें आपको फेलियर्स मिल रही है ना, आप तरह तरह के आप फेलियर्स की महसूस कर रहे हो, सब कुछ जगह पे फेल हो रहे हो, तो वो चीज़ बिकॉज आपके माइंड की वजह से है। आपका माइंड इतना नेगेटिव है कि वो हमेशा आपको फेलियर से दिखाता है। आप हमेशा उसको फेलियर की लिए ट्रेन करते हो, तभी आप फेल हो। कई लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी माइंड की पावर के थ्रू अपनी खतरनाक मौत को चूना लगाया है, मौत को मात दे के आए हैं वो लोग। हमने डायलॉग सिर्फ फिल्मों में सुना है कि मौत को टक से छू करके वापस आ सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ रियलिटी है। रियल लाइफ को छोड़ दो, ये रियल लाइफ में सच है सर। सच में आप लोग अपनी माइंड की पावर से किसी भी चीज़ को, खतरनाक चीज़ से बाहर निकल के आ सकते हो। आपके माइंड में इतनी खतरनाक पावर है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि माइंड की जो पावर है ना वो इतनी खतरनाक है और उसको मेडिकल साइंस ने क्यों प्रूव कर दिया कि भाई ये हर मेडिसिन से ऊपर है ये पावर। तो होता क्या है, एक बार एक पर्सन होता है जो पेशेंट होते हैं, उनका नाम होता है मिस्टर जिम। मिस्टर जिम को ना कैंसर की प्रॉब्लम होती है। कैंसर की प्रॉब्लम की वजह से उनकी हर बॉडी पार्ट पे ना स्वोलन आ जाते हैं। कहते हैं ना आपको ट्यूमर्स हो जाते हैं, गला, चेस्ट, हर जगह पे स्वोलन चीज़ें हो जाती है, सूज जाता है उनका बहुत ज़्यादा वहाँ से, हर जगह से। और डॉक्टर कहते हैं कि भाई तेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब, डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर राइट। वो कहते हैं कि भाई तेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि तू अब शायद बच नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार इंसान का माइंड कुछ उसको कहीं दिख जाता है, तो वो अगर सोच ले कि भाई ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में बचा सकती है तो मैं बच जाऊँगा। होता क्या है, जो जिम होता है, जो पेशेंट होते हैं, उनको पता, उन्होंने कहीं मैगजीन में पढ़ा होता है कि एक वैक्सीन है, एक ड्रग है जो उनको बचा सकता है। और वो अपने डॉक्टर को जिद करते हैं कि भाई तू मुझे ये वाला ड्रग लगा दे, मैं बच सकता हूँ, ये इंजेक्शन मेरे अंदर इंजेक्ट कर दे, मैं बच जाऊँगा लाइफ के अंदर। डॉक्टर कहता है नहीं, ये गलत चीज़ है, मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ शायद तेरी प्रॉब्लम के लिए नहीं बनी है। लेकिन उनके तो जिद होती है कि भाई मैंने पढ़ा, ये मेरी प्रॉब्लम के लिए बना है, तू प्लीज़ इसको मेरे अंदर इंजेक्ट कर, मैं शायद ठीक हो जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा जब वो डॉक्टर को मनाने लग जाता है तो डॉक्टर कहता है ठीक है भाई, ये इंजेक्शन मैं तेरे अंदर इंजेक्ट कर देता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। और जैसे ही वो इनके अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट करता है तो होता क्या है, जो पेशेंट होते हैं जिम, वो रिकवर कर जाते हैं। 10 दिन के अंदर जैसे उनको इंजेक्शन लगता है, उसके अगले 10 दिन बाद उनकी कैंसर की जो साइज होता है, स्वोलन साइज, वो एकदम श्रिंक हो जाता है और बहुत छोटा सा साइज हो जाता है उसका, और वो चलते फिरते घूमने लग जाते हैं। डॉक्टर भी हैरान है कि भाई ये इंजेक्शन इस चीज़ के लिए बना भी नहीं था, लेकिन ये हुआ कैसे? पता है कैसे हुआ? उनकी माइंड की पावर की वजह से। लेकिन अभी कहानी बाकी है, सुनना जरा ध्यान से। होता क्या है कि ये ना पॉजिटिविटी तो हम घुसा लेते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर नेगेटिविटी भी माइंड में चली जाए ना, और अगर हम वही चीज़ सच मान लें, चाहे वो चीज़ हो भी ना लाइफ के अंदर, आप मर भी सकते हो। होता क्या है, थोड़े दिनों बाद एक खबर उड़ते हुए आती है कि जो ड्रग उन्होंने लगवाया था वो ड्रग इतना काम का नहीं है। पहले खबर आई थी कि वो ड्रग बहुत काम का, तो उन्होंने मान लिया कि वो काम का, इसलिए उन्होंने अपने अंदर इंजेक्ट करवा लिया। लेकिन अब न्यूज़पेपर में खबर क्या आती है कि वो ड्रग में कुछ केमिकल्स है जो कुछ काम के नहीं है और इंजेक्शन इतना अच्छा असरदार नहीं है। तो जब वो खबर में वो जिम पढ़ता है, जो पेशेंट होता है, वो फिर से बीमार हो जाता है, क्योंकि माइंड में घुस गई ना चीज़ कि भाई ख़राब है। पावर माइंड की आपको पता है कितनी ख़राब है, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया इस चीज़ को। तो होता क्या है कि वो सोचता है कि चीज़ ख़राब है, तो वो फिर से मान लेता है, और होता क्या है, इस वजह से उसको फिर से कैंसर हो जाता है, और जो उसकी चीज़ सूजन होती है वो फिर से वापस बढ़ जाती है। लेकिन इस बार डॉक्टर भी सोच लेता है कि भाई अगर पिछली बार एक नकली ड्रग ने इसको बचा लिया था, तो मैं इस बार झूठ बोल के इसको बोलूँगा कि भाई जो ड्रग तूने लगवाया था वो सही बहुत काम का है, अखबार में खबर झूठी है। तो होता क्या है, जब जिम डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहते हैं तुमने शायद गलत खबर पड़ी है, वो जो ड्रग थी ना वो दूसरी है, जो तुमने लगवाई है वो ड्रग बहुत अच्छी है, उससे तुम हमेशा ठीक ही रहोगे, तो इसलिए मैं उसकी दूसरी डोज तुम्हारे को लगा रहा हूँ, तुम फिर से ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुमको। तो जो पेशेंट है वो फिर से मान लेता है कि शायद यार मैंने गलत खबर पढ़ ली होगी, वो फिर से मान लेता है कि जो ड्रग, हाँ भाई वो बड़ी अच्छी ड्रग है, वो मैं लगवाऊंगा तो मैं फिर से ठीक हो जाऊँगा।
होता क्या है, डॉक्टर ध्यान से सुनना, डॉक्टर उसके अंदर ना इंजेक्शन के अंदर डिस्टिल्ड वाटर भर के उसके अंदर लगा देता है बॉडी के अंदर। उसको कहता है कि ये खतरनाक ड्रग है, इससे तू ठीक हो जाएगा। वो डिस्टिल्ड वाटर भर के उसके अंदर लगा देता है और होता क्या है, माइंड ने मान लिया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, चाहे उसको पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन उसने कहा कि ये चीज़ मेरे को लगेगी मैं ठीक हो जाऊँगा। और होता क्या है, वो ठीक हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। सोच के देखो, पानी लगाने से बंदा ठीक हो गया। समझ के माइंड की पावर क्या है। अगर हम जिस चीज़ को मान लेना ये हमारे को चीज़ ठीक कर सकती है, हमारे को लाइफ में आगे ले जा सकती है, अपने माइंड को हम मना ले उस चीज़ को, अगर वो चीज़ खराब भी होगी ना, या आपकी उस चीज़ के लिए यूजेबल नहीं होगी वो, फिर भी आपको वो चीज़ आगे पहुंचा सकती है। आपका माइंड उसको आपके लायक बना देगा कि अकॉर्डिंग जैसे आपको यूज़ है ना उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा आपका माइंड। इतनी पावर है माइंड के अंदर। और जब वो पेशेंट जब वो ठीक हो जाता है दोबारा से पानी लगवाने के बाद, उसको तो पता नहीं इसने पानी लगवाया, लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी है माइंड के अंदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हल्की सी भी नेगेटिविटी आ गई और आपने उसको अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया तो कितने अच्छा इलाज करा लो, कितनी अच्छी मेडिसिन लगवा लो, आप मर जाओगे। तो होता क्या है, खबर आती है अखबार में कि ये ड्रग यूजलेस है, वर्थलेस है, और इस बार वो इतना नेगेटिव हो जाता है, कहता है कि नहीं यार इस बार डॉक्टर झूठ बोलता है, कुछ नहीं हो सकता मेरे को, मैं मरूंगा ही मरूंगा। ठीक ठाक अच्छा वाला आदमी वो गलत नेगेटिव खबर पढ़ के 2 दिन में मर जाता है। सोच के देखो क्या पावर है माइंड की। सोचो तो ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो भी जाओगे। सोचोगे कि ठीक नहीं हो पाऊंगा, मरूंगा, तो पक्का मरोगे। सारे इलाज आपके हित में। अगर आपकी जो बॉडी एकदम अच्छी हो चुकी है, बेस्ट हो चुकी है, रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है, पर आपने दिमाग में सोच रखा है कि मेरा बचना नामुमकिन है, तो आप नहीं बचोगे यार, नहीं बचोगे। इसीलिए सक्सेस में अगर आप सोच रहे हो कि मैं फेल होऊंगा, तो आप फेल इसीलिए आज तक होते हुए आ रहे हो क्योंकि आप काम शायद कुछ और कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड नेगेटिव है। आज भी आप अपने माइंड को कह रहे हो कि नहीं नहीं यार ये काम नहीं हो पाएगा, मैं पक्का फेल होऊंगा, आज पास हो रहा हूँ लेकिन कल फेल हो जाऊंगा। अच्छे वाले रिजल्ट्स आते आते आपके हाथ से निकल जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? माइंड की पावर को जान लो यार। माइंड कितना ज़्यादा तगड़ा है ना, इसके शायद आपको भी अंदाजा नहीं है। तो इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो आपकी अगर माइंड है ना हमारे पास, तो हर मेडिसिन को बीट कर सकता है हमारा माइंड। हमारा माइंड दुनिया में हमको हर चीज़ दिलवा सकता है अगर हम उसको ट्रेन कर दे उसके अकॉर्डिंग। हमें ट्रेन करना है उसको कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए और तू मुझे दिलाएगा, तो माइंड सारे सर्कमस्टांसेस आपके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा और आप सब कुछ ले जाओगे लाइफ के अंदर। कुछ भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अपने माइंड की पावर को एनालाइज करो और इसको सोच के देखो कि भाई माइंड अगर कुछ भी कर सकता है ना, तो हम जिंदगी में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस पावर को यूज़ करो यार। हर किसी को भगवान ने तगड़ी पावर दी है, लेकिन सिर्फ 5% लोग इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 95% सिर्फ पागलों की तरह घूम रहे हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा इस पावर का। इस पावर को इस्तेमाल करो यार, इस्तेमाल करो। ज़िंदगी में कामयाबी अपने आप मिलेगी। आप हर उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां पर आपको जाना है, जहां आपका सपना है जाने का। सपने पूरे ऐसे ही होते हैं। जो बंदा सक्सेसफुल हुआ है ना, उससे कभी भी पूछ लेना, वो एक चीज़ कहेगा कि भाई मैं अपने सक्सेसफुल हुआ अपने माइंड की पावर की वजह से। हम उस टाइम तो उस पर हंस देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये रियलिटी है यार। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। आप किसी से बड़ी बड़ी किताब में जाके देख लेना, कभी पढ़ लेना, स्टडी कर लेना किसी सक्सेसफुल इंसान के ऊपर। वो पहली चीज़ कहता है कि माइंड को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी ना। माइंड को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ट्रेनिंग देंगे उसको पॉजिटिव में, तो हर नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकती है अपने आप। माइंड में इतनी पावर है। अगर आपको माइंड की पावर बढ़िया लगी हो ना, पता चलो कि भाई माइंड कितना खतरनाक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट चैनल पे आता रहेगा। अगर वीडियो घटिया लगा तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।